गांव की कच्ची गलियों से सुबह की धुंधल की परत धीरे धीरे हट रही थी। सूरज की हल्की किरणें टूटी फूटी झोंपड़ियों की दीवारों से छनकर भीतर उतर रही थी। गांव की आखिरी गली में मिट्टी का एक घर था। उसकी छत जगह जगह से टपकती थी। दीवारों की दरारें समय की बेरहमी की गवाही देती थी। यही घर था सीमा का, जिसे लोग पूरे गांव में भूखी बहू कहकर पुकारने लगे थे। सीमा की शादी 2 साल पहले किसान रामदीन के बेटे गिरधारी से हुई थी। शादी के समय ढोल नगाड़े तो बजे, पर दहेज न मिलने की कसक सास चंपा देवी के दिल में कांटे सी चुभ गई। तभी से वे हर रोज ताने देती, अरे कैसी बहू लाई है मेरा बेटा, मायके से दाल तक ना आई, रसोई चलाना भी नहीं आता, बस खाने की रट लगाए रहती है, भूख लगी यही उसका काम है। सीमा आंचल से पसीना पोंछ लेती, पेट की आग उसे तड़पाती, मगर वह चुप रहती। घर का जो थोड़ा बहुत अनाज था उस पर सास ससुर का हक माना जाता। गिरधारी दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हारा लौटता। धीरे धीरे उसे भी माँ की बातें सच लगने लगी। एक सुबह सीमा ने कुछ भी नहीं खाया। ससुर रामदीन ने खेत जाने से पहले दाल और रोटियां खा ली। चंपा देवी ने भी अपना हिस्सा निकाल लिया। जैसे ही सीमा ने थाली में हाथ बढ़ाया, चंपा देवी ने छिड़क दिया, रहने दे, बहू पहले ससुर और पति को खिलाती है, बचेगा तो खा लेना। सीमा ने झिझकते हुए पूछा, मां जी मेरे हिस्से में? चंपा देवी हंस पड़ी, बहू का कोई हिस्सा नहीं होता, बहू तो दूसरों का पेट भरने के लिए होती है। जा बर्तन मांज और कुएं से पानी भर ला। सीमा चुप हो गई। आंखों में आंसू थे, पर पेट में भूख की आग और तेज थी। काम करते करते उसे मायका याद आता। वहां गरीबी थी, लेकिन माँ कभी उसे भूखा नहीं सुलाती थी। माँ हमेशा कहती, बिटिया पेट खाली हो सकता है, लेकिन मन खाली नहीं होना चाहिए। भूख सबसे बड़ा दुख है। वह बातें याद कर सीमा सोचती, क्या शादी करके मैंने गलती कर दी? यहाँ तो मेरे हिस्से में सिर्फ भूख और ताने हैं। गली की औरतें भी कुएं पर फुसफुसाती, देख वही है नन, भूखी बहू। हाँ बेचारी दिन भर खटती है, खाने को नहीं मिलता, सुना है कई बार बासी टुकड़े ही मिलते हैं। हाय रे किस्मत, मायका अमीर होता तो क्या सास ऐसे ताने देती। ये बातें सुनकर सीमा का दिल और भारी हो जाता। एक शाम गिरधारी ने देखा कि सीमा चूल्हे के पास बैठी आंसू पोंछ रही है। हांडी खाली थी। उसने पूछा, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बना? सीमा ने धीरे से कहा, घर में आटा ही नहीं है गिरधारी। मां जी बोली, मायके से ले आ। पर वहां भी कहां है? गिरधारी मां के पास गया। मां, बहू दिन भर काम करती है, उसे खाने को क्यों नहीं देती? चंपा देवी गर्जी, बहू को ज्यादा खिलाएंगे तो सिर चढ़ जाएगी, भूखी उसे काम करना सिखाएगी। गिरधारी चुप हो गया। उस रात सीमा भूखी ही सोई। पेट की गुड़गुड़ाहट सन्नाटे में साफ सुनाई देती रही। लेकिन भूख ने सीमा को सिर्फ कमजोर नहीं किया, हिम्मत भी दी। वह ठान चुकी थी, अब और अपमान नहीं। एक सुबह सूखी लकड़ियां बीनते हुए उसे गांव की बूढ़ी दादी मिली। दादी ने पूछा, बिटिया क्यों इतनी सूखी लग रही है, कुछ खाती भी हो कि नहीं? सीमा रो पड़ी और सब बता दिया। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, औरत के पेट की आग कोई और नहीं बुझा सकता। अगर घर तुझे भूखा रखता है तो अपना रास्ता खुद बना। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं मेहनत करने के लिए। दादी की बातें दिल में बैठ गई। सीमा ने सोचा, क्यों न मैं खुद कुछ कमाने लगूं। अगले हाथ में उसने पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उसमें भुने चने वो मुगफली बांध ली। लोग चौंके, पर बच्चों ने खरीद लिया। उसके हाथ पहली बार 2 पैसे लगे। उसी से उसने आटा और गुड़ खरीदा और घर लौटकर रोटी सेंकी। वह रोटी उसके लिए किसी दावत से कम न थी। जब चंपा देवी को पता चला कि सीमा हाट में बेचने गई थी, वह तमतमा उठी। अरे बहू होकर बाजार में जा बैठी, लोग थू थू करेंगे। सीमा ने पहली बार धीमे स्वर में जवाब दिया, मां जी भूखी रहकर कब तक जीती, पेट की आग बुझानी थी। गिरधारी दुविधा में था। मां की कड़क आवाज और पत्नी की भूख के बीच फंसा हुआ। सीमा अब और चुप नहीं रहने वाली थी। अगले हाट में उसने और आत्मविश्वास के साथ मूंगफली व गुड़ बेचे। दिन ढलते ढलते 5 पैसे कमा लिए। उसने मन ही मन कहा, आज मेरी पहली सच्ची कमाई है। धीरे धीरे उसने पकौड़े बनाने शुरू किए। सुगंध पूरे हाट में फैल गई। लोग हंसकर कहने लगे, अरे भूखी बहू अब पकौड़ी वाली बहू बन गई। उसकी थैली हर दिन भरने लगी। गांव की औरतें कहने लगी, इस बहू में दम है, कल को बड़ा काम करेगी। सीमा अब बच्चों के पकौड़े ही नहीं, जलेबी भी बनाने लगी। कमाई दोगुनी हो गई। गिरधारी ने मुस्कुराकर कहा, सीमा तू सच कहती थी, मेहनत से सब मुमकिन है। सीमा बोली, तकदीर नहीं गिरधारी, मेहनत बदलती है।
गांव की औरतें अब उससे सीखने आने लगी। सीमा उन्हें कहती, काम में शर्म नहीं, मेहनत में ही इज्जत है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदल गई। लोग उसे अब भूखी बहू नहीं बल्कि मेहनती बहू कहने लगे। लेकिन घर के भीतर सास की ईर्ष्या गहरी हो गई थी। सीमा जानती थी, अब असली लड़ाई घर के भीतर है। गांव के मेले से लौटने के बाद सीमा का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब उसे यह समझ आ गया था कि मेहनत से न केवल पेट भरा जा सकता है बल्कि इज्जत और पहचान भी हासिल की जा सकती है। हाट और मेले में पकौड़े जलेबी बेचकर जो पैसे इकट्ठे हुए, उनसे सीमा ने धीरे धीरे अपने बर्तनों को ठीक कराया और एक नई चमचमाती कढ़ाई खरीद ली। गांव की औरतें अक्सर उसके पास आकर जिज्ञासा से पूछती, सीमा बहन, जलेबी का घोल कैसे बनाती हो? तुम्हारे पकौड़े इतने कुरकुरे कैसे रहते हैं? सीमा धैर्य से सबको समझाती। औरतें पहली बार यह महसूस कर रही थीं कि मेहनत से न केवल रोटी मिलती है बल्कि आत्मसंतोष और गर्व भी मिलता है। लेकिन घर के भीतर का माहौल दिन ब दिन और कड़वा होता जा रहा था। चंपा देवी हर समय ताने कसती, बहू तो अब गुरु बन गई है, औरतों को सिखाती फिरती है, कल को हमें ही बाहर निकाल देगी। सीमा चुप रह जाती, मगर अब गिरधारी अपनी मां के विरुद्ध बोलने लगा था। मां, बहू मेहनत कर रही है, उसी की वजह से घर का चूल्हा जल रहा है, इसमें बुरा क्या है? चंपा देवी गुस्से से चिल्लाती, अरे बहू के पैसों से पेट नहीं भरना चाहिए, ये पैसे अपवित्र हैं। रामदीन बीच बचाव करते। चंपा, जरा सोच तो सही, अगर सीमा मेहनत न करती तो हम सबका क्या हाल होता? तू बहू से जलन क्यों करती है? लेकिन चंपा देवी का मन और अधिक खट्टा हो जाता। उनके भीतर यह खटका गहराता जा रहा था कि अगर बहू आगे बढ़ती रही तो घर की असली मालकिन कौन रहेगी, वह या सीमा? एक दिन सीमा ने गिरधारी से कहा, गांव में तो हम कमा ही रहे हैं, क्यों न पास के कस्बे के मेले में दुकान लगाएं, वहां ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। गिरधारी पहले झिझका, फिर बोला, अगर तू कहती है तो कर देखते हैं। दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू की। कस्बे के मेले में जब उनकी दुकान सजी तो देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। लोग तारीफ करते न थकते, वाह, ये तो वही गांव की पकौड़ी जलेबी वाली बहू है, इसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर है। उस दिन की कमाई देखकर गिरधारी की आंखें नम हो गई। उसने सीमा से कहा, आज पहली बार लग रहा है कि हमारा भी भविष्य हो सकता है। सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ गिरधारी, भूख ने मुझे तोड़ा भी है और उसी ने मुझे बनाया भी है। जब चंपा देवी को खबर मिली कि सीमा कस्बे के मेले में भी दुकान लगाने लगी है तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे गांव में बातें फैलाना शुरू कर दी, मेरी बहू तो डीठ हो गई है, बहू होकर मर्दों के बीच दुकान लगाती है, ऐसे पैसों से भगवान भी नाराज होंगे। कुछ औरतें चुपचाप सुन लेती, लेकिन अधिकतर लोग अब खुलकर कहते, चंपा, बहू की मेहनत को अपमान मत बना, आज उसी की बदौलत तुम्हारे घर की हालत सुधरी है। यह सुनकर चंपा देवी का दिल और जलने लगा। उनके मन में डर घर कर गया, कहीं कल को मेरा बेटा भी बहू के साथ खड़ा न हो जाए। एक रात चंपा देवी ने सीमा को डांटते हुए कहा, बहुत उड़ने लगी है तू, बहू होकर घर की दहलीज पार करती है, याद रख, इस घर में तेरी इज्जत मेरी मर्जी से है। सीमा ने पहली बार दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मां जी, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। मैं जो करती हूं वह मेहनत है, अपमान नहीं। अगर मैं भूख से मर जाती तो क्या वही इस घर की इज्जत कहलाती? चंपा देवी गुस्से से कांप उठी और बोली, कल से तू बाहर कदम मत रखना, नहीं तो ये घर छोड़ देना। गिरधारी ने मां से साफ कह दिया, मां, अगर सीमा घर छोड़ेगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, वह मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी साथी है। अब हम दोनों मिलकर ही जीवन बनाएंगे। यह सुनकर चंपा देवी सन्न रह गई। पहली बार उनका बेटा उनके विरुद्ध खड़ा हुआ था। उस रात सीमा देर तक सो नहीं पाई। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अगर मुझे इस घर से निकाला भी गया तो भी मेहनत नहीं छोड़ूंगी। भूख ने मुझे गिराया भी है और उठाया भी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक नई चमक थी। गिरधारी ने उसका हाथ थाम कर कहा, सीमा, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे विश्वास हो चुका था कि उसका असली सफर अब शुरू हुआ है।